ओके सो आज हम नया मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं विच इज स्निफिंग। एंड आई थिंक आप लोग तो नेटवर्किंग के हो तो आपको तो आइडिया ही होगा कि स्निफिंग क्या होता क्या है, पैकेट कैप्चरिंग एंड मतलब बहुत सारी चीजें हम देखते हैं उसके अंदर एंड क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, राइट? Mhm. No, जस्ट I'm अ not सेकंड। from network side. Oh, you're not from it. That's okay. I'll be explaining everything. So स्निफिंग एक्चुअली होती क्या है? स्निफिंग आप कह सकते हो एक प्रोसेस होता है आपका जिससे आप मॉनिटर करते हो या फिर जितने भी पैकेट्स होते हैं ना आपके नेटवर्क में उनको आप कैप्चर करते हो। मतलब आपके नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू जितने भी पैकेट्स जाते हैं, आपको भी पता है जो आपका डेटा जाता है नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जाता है, वो जाता है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो आप उन पैकेट्स को कैप्चर करते हो और मॉनिटर करते हो, देखते हो कि पैकेट्स के अंदर कोई कंटेंट है या फिर कुछ डेविएशन आ रही है उन क्या बोलते हैं पैकेट्स के अंदर, या फिर मतलब जो ये पूरा मॉनिटरिंग प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं स्निफिंग। सो आप अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपको स्निफिंग का रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब आप ट्रबल शूटिंग करते हो नेटवर्क की, पूरा अपने ट्रैफिक की, अपने पूरा इंटरनल नेटवर्क की ऑर्गेनाइजेशन के, तो वहां पे आपका स्निफिंग का कंसेप्ट आता है। एंड हमें बहुत सारा जितने भी अटैकर्स होता है, हैकर्स ये स्निफिंग का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीजें चुराने के लिए। लाइक अब वो पैकेट का डेटा देख सकते हैं, अगर डेटा वो प्लेन टेक्स्ट में हुआ तो वो तो कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग लाइक पासवर्ड्स और अकाउंट इन्फॉर्मेशन, योर अकाउंट क्रेडेंशियल्स, एनीथिंग। सो स्निफिंग के कंसेप्ट की बात करते हैं तो दो मोड्स होते हैं हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। दो आपके जो मोड होते हैं वो है, सबसे पहला है आपका स्टेशन मोड विच इज योर नॉर्मल मोड, जो आपका नॉर्मल मोड में चल रहा है, जैसे आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो अभी आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नॉर्मल मोड में चल रहा है। और जो दूसरा मोड है आपका वो है आपका प्रोमिस्क्यूअस मोड। प्रोमिस्क्यूअस मोड मतलब कि आप एक्चुअली स्टार्ट करने लग जाते हो अपने पैकेट्स कैप्चर करने के लिए जो भी आपके नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू होते हुए जा रहे हैं। सो वही आपका दो टाइप ऑफ स्निफिंग होते हैं, एक तो आपका हो गया एक्टिव स्निफिंग एंड एक हो गया आपका पैसिव स्निफिंग। और हमने एक्टिव एंड पैसिव की इतनी बात कर ली है अपने पूरे सीएच में, तो हमें पता ही है कि एक्टिव जब वो स्निफिंग वो होता है जब हम कांटेक्ट में रहते हैं विक्टिम के, टारगेट के, एंड देन पैसिव स्निफिंग वो होता है जब हम कांटेक्ट में नहीं रहते टारगेट के। और हम कुछ अटैक्स की बात करेंगे, बहुत सारे अटैक्स होते हैं स्निफिंग अटैक्स। आपका हो गया मैक फ्लडिंग अटैक, हो गया डीएचसीपी अटैक, हो गया इवन तो हम इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखेंगे, स्पूफिंग अटैक्स, आप पॉइजनिंग अटैक, मैन इन द मिडल अटैक। सो आपका मैन इन द मिडल अटैक ज्यादा कॉमन होता है पूरे स्निफिंग में। आप जितने भी अटैक परफॉर्म करते हो कहीं ना कहीं आप एक्चुअली एट द एंड इन अटैक्स के बाद आप मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म कर रहे होते हो। और हमने मैन इन द मिडल अटैक, हमने सिस्टम हैकिंग में भी बात करी थी इसके बारे में। इसमें क्या होता है, जस्ट अ सेकंड लेट मी ओपन पेज। एक मिनट सर, इसमें आपने बोल रहे हो ना फॉलोइंग द एक्टिव स्निफिंग टेक्निक्स जो है आपके डीएनएस पॉइजनिंग एंड डीडॉस आर इन द सेम कैटेगरी, इट इज अ डिफरेंट? जस्ट अ सेकंड, सॉरी फॉर दैट। क्या बोलो, क्या पूछा था आपने? जो डीएनएस पॉइजनिंग और डीडॉस अटैक, आर दो सेम और डिफरेंट? दोज आर डिफरेंट। ओके। I'll tell you the difference. It will be clear when we'll be doing the practical. So some protocols, some specific protocols are there which are actually affected, and these are like common protocols. We have already learned about them earlier. हमने इनके बारे में बात भी करी थी। एक आपका होगा HTTP। HTTP में क्या होता है कि आपको जो डेटा जाता है ओवर द इंटरनेट वो आपका होता है प्लेन टेक्स्ट के अंदर विदाउट एनी एनक्रिप्शन। तो उसकी वजह से आपने हमने मतलब जो लोगों ने उन्होंने HTTPS इंट्रोड्यूस किया। फिर आपका होगा एक SMTP। SMTP आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके अंदर भी आपके जो ईमेल्स आते हैं इसमें मतलब ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते, कुछ प्रोटेक्शन नहीं होती है स्पिटिंग के अगेंस्ट उनको। NNTP भी आपका हो गया नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो एंड एक पॉप हो गया, पॉप आपका मेलिंग के लिए यूज होता है। IMAP भी आपका मेलिंग के लिए यूज होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग होते हैं, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट ये प्रोटोकॉल्स आपको दे रखे हैं। आपका हो गया FTP। FTP इंटरनेट की हमने बात भी करी थी, हमने FTP एक्सप्लॉइट भी किया था। FTP को भी अगर आप स्निफ करोगे, उसके पैकेट्स को स्निफ करोगे, आप इजीली देख सकते हो कि क्या क्या क्रेडेंशियल्स जा रहे हैं, उस FTP क्रेडेंशियल्स क्या क्या जा रहे हैं ओवर द नेटवर्क। एंड टेलनेट, टेलनेट में तो अगर कोई बंदा टेलनेट यूज कर रहा है, बिकॉज अब तो SSH आ गया रिमोट कनेक्शन लेने के लिए, बट स्टिल इफ समवन इज यूजिंग टेलनेट, हम सारा प्रोसेस देख सकते हैं कि वो क्या क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उस सिस्टम के अंदर और क्या क्या रिजल्ट वो ग्रैब कर रहा है। तो इन एक बार हम देखेंगे वायशा को चला के कि क्या क्या प्रोसेस ऑन Sir, कर रहा could you है। और please मैं little bit focus on NNTP? सॉरी NNTP, Network News Transfer Protocol. What is this? जस्ट अ सेकंड, मेरा एक्चुअली आपका वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों की, जस्ट अ सेकंड। It's okay.
सॉरी फॉर दैट। आप क्या पूछ रहे थे? हेलो, एम ऑडिबल? Yeah, I can hear you. Yeah. So I was just asking to focus a little bit more on NNTP, Network News Transfer Protocol. Network news transfer protocol. It is actually like it is, you can say, the working of SMTP and NNTP is same. In SMTP, we actually transfer mail and all of that kind of stuff. In NNTP, we actually transfer the news and all kind of the data, the articles, the news, and all of that data. And if you have implemented NNTP, so if you have implemented it without encryption, so we can see everything about that data in the clear text, in the plain text. फिर हम बात कर लेते हैं स्पैन पोर्ट की। सो स्पैन पोर्ट आपका होता है स्विच पोर्ट एनालाइजर। ये एक्चुअली होता क्या है? ये आपका जो मेन राउटर होता है ना, मेन जो आपका गेटवे होता है आपके नेटवर्क के अंदर, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो इंटरनल नेटवर्क होता है, उसका जो गेटवे होता है, उसमें एक स्पैन पोर्ट दिया जाता है। और वो स्पैन पोर्ट होता है खाली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। वो क्या होता है, जब भी वो स्पैन पोर्ट से अपना डिवाइस कनेक्ट करता है एंड देन इफ ही ओपन्स वायरचैक चलाता है, तो उसको जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, सबके पैकेट्स वो कैप्चर इजीली कर पाएगा। वो देख पाएगा कि क्या क्या पैकेट सेंड हो रहे हैं, क्या क्या पैकेट रिसीव हो रहे हैं। फॉर एक्सप्लेनिंग दैट, जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो यू द पेंट। So this is my router. They are like devices 1, 2, 3, 4, and there's one device. This is the admin device, right? So this is connected. Just a sec. So these are connected with the router, right? And आपका राउटर के अंदर ना एक स्पैन पोर्ट होगा। अगर एडमिन ने वो स्पैन पोर्ट से कनेक्ट किया है एंड देन ही कैन मॉनिटर ऑल द ट्रैफिक, बिकॉज अगर लेट्स से कि डिवाइस 1, 2, 3 एंड 4 से हम मॉनिटर स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर हम मॉनिटर करेंगे तो हमें डिवाइस 2, 3, 4 का तो पैकेट्स दिखेंगे ही नहीं। ऑलराइट, बट व्हाट इज द यूज ऑफ स्पैन पोर्ट? स्पैन पोर्ट एक्चुअली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो ये होते हैं, इनके लिए यूज आता है। वो आपका स्पैन पोर्ट से कनेक्ट करता है एंड ही दे कैन सी ऑल द नेटवर्क, ऑल द डेटा व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू देयर इंटरनल नेटवर्क। So just a second, let me. So हम थोड़ी बहुत अटैक्स की बात कर लेते हैं। हमारा अटैक आ गया, सबसे पहले होता है मैक फ्लडिंग अटैक। तो मैक फ्लडिंग अटैक एक्चुअली होता क्या है? मैक फ्लडिंग अटैक को आप बोलते हो कि कैम टेबल ओवरफ्लो अटैक भी। इसमें होता क्या है, आपकी जो राउटर के अंदर है, राउटर के अंदर ना एक कैम टेबल स्टोर होती है। कैम टेबल के अंदर क्या एक्चुअली स्टोर किया जाता है? कैम टेबल के अंदर आपके मैक एड्रेस स्टोर होते हैं। जितने भी आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, वो सारे डिवाइसेस के मैक एड्रेस आपके कैम टेबल के अंदर स्टोर होते हैं। मैक फ्लडिंग अटैक से होता क्या है एक्चुअली, आपको स्विचेस एंड जस्ट अ सेकंड, स्विचेस एंड हब का डिफरेंट, हब के बारे में डिफरेंस पता है? हब का एंड स्विचेस का? No, sir. स्विचेस तो सर देखो सर, उधर पे L1 L2 ये सॉरी L2 L3 स्विचेस है, जिसमें से आप L3 switches can be act as also a router, but the hub is like a means like it is a distributing from the one switch port to, it's just a port को आपको extra port दे सकता है। ओके, मैं एक आपको ना Or if सिंपल, I will say, we can use an hub which is having a number of switches to provide connection to different network. या यू कैन से दैट, बट फॉर इजी फॉर मतलब इस चीज को मैं थोड़ा इजी बनाऊं, ये तो आपका आपने पूरा टेक्निकल टर्म से बता दिया। इस चीज को आपने बिल्कुल करेक्ट बताया, बट मैं इसको अगर इजी बनाना चाहूँ, जस्ट अ सेकंड, तो जस्ट कि कभी मैंने पढ़ा था ये कंप्यूटर नेटवर्क की बुक में बहुत समय पहले।
Okay, so we were talking about switches and hubs, right? So switch and hub के बीच में डिफरेंस क्या है? एक मैं सिंपल सा डिफरेंस बताता हूँ आपको. तो आपका स्विच होता है, वो एक्ट करता है एज अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस. वो जितना भी डेटा होता है, जितना भी डेटा रिसीव करता है, तो वो जब डेटा रिसीव करेगा, जितने भी डिवाइसेस होंगे स्विचेस जो कनेक्टेड हैं, लेट्स से डिवाइस 1 2 एंड 3 एंड 4, तो ये ना सारा डेटा सब पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, सारे डिवाइसेस ब्रॉडकास्ट कर देगा. लेट्स से कि खाली जो डेटा था वो खाली डेटा वो सिस्टम 1 के लिए आया था वो डेटा, तो सिस्टम 1 पे भी तो ब्रॉडकास्ट सिस्टम 1 पे तो सेंड करेगा ही करेगा, साथ साथ वो आपका सिस्टम 2 3 एंड 4 पे भी डेटा ब्रॉडकास्ट करेगा. तो ये एक्चुअली आपका स्विचेस का थोड़ा एक डिसएडवांटेज था, उस सॉरी हब्स का थोड़ा डिसएडवांटेज था. तो उसके वजह से स्विच का कंसेप्ट निकाला गया. स्विच का कंसेप्ट इज जस्ट बेसिकली सेम, बेसिकली नॉर्मल. आपका डेटा आया खाली सिस्टम 1 के लिए, तो कहाँ जाएगा? आपका सिस्टम 1 पे ही जाएगा, किसी दूसरे नेटवर्क पे नहीं जाएगा. तो अगर आप देख सकते थे कि सिक्योरिटी वाइज भी आपका स्विच ज्यादा बेटर है, हम अगर हब से हम कंपेयर करें तो मैक फ्लडिंग में क्या होता है? मैक फ्लडिंग में एक्चुअली हम पूरा कैम टेबल भर देते हैं, कैम टेबल हम पूरा फिल कर देते हैं, जिसके बाद उसको स्पेस बचती नहीं है. सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो फिर हाँ से जी बोलिए. बताएंगे स्विच और हब का डिफरेंस जो अभी आपने बताया. Okay, this let's say this is a switch. Let's say this is a hub, and they're like 1, 2, and 3 devices are connected over here. Right. And let's say there's one data coming for system 1. This is the system 1, this is system 2, this is system 3, and vice versa, same as on the top. तो क्या था कि जब हम पहले हब यूज करते थे, तो हब ना एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होता है आपका, वो ब्रॉडकास्ट करता है पूरा डेटा. लेट्स से सिस्टम 1 के लिए कोई डेटा आया, सिस्टम 1 ने कोई डेटा के लिए सेंड किया था और इंटरनेट से, एंड देन इंटरनेट के बाद सिस्टम 1 के लिए एक डेटा आया, ठीक है? तो वो डेटा ना हब जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देगा आपके नेटवर्क के अंदर, हर एक डिवाइसेस को वो डेटा सेंड कर देगा, क्योंकि डिवाइस जो 2 है उसको वो डेटा चाहिए नहीं, डिवाइस 3 है उसको डेटा चाहिए नहीं, खाली जो डिवाइस 1 था उसको डेटा चाहिए था. बट वो डिवाइस जो वो डेटा है वो कहाँ कहाँ पहुंच रहा है? वो 2 पे भी पहुंच रहा है, वो 3 पे भी पहुंच रहा है. तो अगर कोई सेकेंड डिवाइस पे वायरशार्क ऑन करता है, लेट्स से वो पैकेट स्निफिंग करता है वहां पे, सेकंड डिवाइस हो गया या थर्ड डिवाइस पे या फिर कोई दूसरे डिवाइस, तो उसको तो वो डेटा दिख जाएगा ना, उसको तो वो दिख जाएगा कि अच्छा वो जो 1 ने जो डेटा रिक्वेस्ट किया था वो कौन सा डेटा है. सो वो सिक्योरिटी वाइज भी आपको मतलब वो एक्चुअली आपका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वहां पे. बट जो स्विच है, स्विच का कंसेप्ट ये है कि स्विच आपको वो स्पेसिफिक डिवाइस के लिए ही भेजेगा, आपका जो डेटा है वो स्पेसिफिक डिवाइस के लिए ही भेजेगा. लेट्स से कि डिवाइस 1 के लिए वो डेटा आया है, तो वो कहाँ भेजेगा? खाली डिवाइस 1 पे, डिवाइस 2 एंड 3 पे नहीं भेजेगा. Got it. So that is the main difference. So first The voice is not coming. Yeah, we can't hear you, sir. आज पार्टिसिपेंट भी बहुत कम है मोहन. Oh, yeah, I think you, me, and Yogendra, right? Right. I think there were 6, right? 6 or 7 I people. Last week we checked. Maybe. हाँ एक्चुअली आज थोड़े काम लोग हैं. शैलेंद्र तो आई थिंक he is busy in his job right now. So that is the basic concept of your switches and hubs. So let me open this just a second. Let me open my Parrot. And आपके पास एक टूल आता है वायरशार्क करके, आपका ये पैकेट स्निफिंग टूल है, and it is pre-installed in your system. It is pre-installed in your Kali system and your Parrot system. आपको बस जाना है applications में you can just find it in pen testing and sniffing and spoofing, and here you can find it Wireshark. But आप इसको टर्मिनल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो. So let me close this terminal. Let me close this window again. Okay. So sudo से रन करना है मेरे को Wireshark. So I'll write sudo and simply Wireshark,
and ask for me the password. तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक विंडो पॉपअप हो चुकी है एंड ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा इंटरफेस मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो अगर आप लूपबैक सेलेक्ट करोगे ऑब्वियसली बात है तो लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट पे आपको कोई ट्रैफिक नहीं दिखेगा। जो आपको ट्रैफिक यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपको जो देखो ग्राफ बना हुआ आ रहा है, ये आपको दिख रहा है ETH 0 पे, और एनी पे तो ये कोई रैंडमली सेलेक्ट कर लेगा। ETH 0 पे आपका ट्रैफिक आ रहा है तो हम ETH 0 सेलेक्ट करेंगे बिकॉज अभी हमारे पास जो भी इंटरफेस है, अगर आप देखोगे नया टर्मिनल खोल के, तो हमारे पास अभी खाली दो ही इंटरफेस है, which is your ETH 0 and local host। एंड जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, आप डेटा सेंड कर रहे हो एक किसी दूसरे नेटवर्क को, किसी भी दूसरे सर्वर को, तो आप ETH 0 का यूज कर रहे हो। तो जैसे ही मैंने ETH 0 सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं, सॉरी फॉर दैट, तो आप देख सकते हो थोड़े बहुत पैकेट्स ना सेंड करना स्टार्ट कर दिया। एंड if I may open Wireshark, sorry, Firefox, and let's say google.com, तो आप देख सकते हैं कितने सारे पैकेट्स हो गए, 1000 पैकेट इसने कैप्चर कर लिए हैं। इसको यहाँ पे ये जो रेड बटन है यहाँ पे, आप इसको स्टॉप कैप्चरिंग पैकेट्स, इसको स्टॉप कर सकते हैं एंड देन यू कैन एनालाइज। सो आप देख सकते हैं हर एक पैकेट, हर एक सिंगल पैकेट आप इसमें चेक कर सकते हैं, उसका कंटेंट चेक कर सकते हैं। जैसे आपको सिंपली क्लिक करना है उस पैकेट पे एंड देन यू कैन सी द कंटेंट्स। आपको जो कंटेंट दिखेगा आप देख सकते हैं, ये जो कंटेंट है आपका इसमें, दिस इज जस्ट सिंपली लाइक जिब्रिश फॉर्म में है, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा राइट। ये $T ये क्यों है, ये क्योंकि आपका एनक्रिप्शन यूज कर रहा है। आपका जो जितना भी डेटा हो रहा है, जो सेंड हो रहा है ऊपर नेटवर्क के ऊपर, ये आपका एनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम ये डेटा चेक नहीं कर सकते। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम इवन देख सकते हैं ये टाइमिंग्स क्या क्या है, इसका टाइम आउट क्या क्या है, इस पैकेट के बारे में कि टाइम मतलब अराइवल टाइम क्या था, इसका डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ईथरनेट 2 में अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मिल जाएगा एंड सोर्स का मैक एड्रेस। अब डेस्टिनेशन एंड सोर्स क्या है, जैसे मैंने google.com खोला, तो google.com में जो मेरा I think this is the google.com, just a second, let me see, let me start the capturing again, let me do this, okay, stop the capturing। जैसे मैंने google.com खोला, तो I think this is the data। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सोर्स IP एड्रेस है वो क्या जा रहा है। सबसे पहले सोर्स IP एड्रेस मेरा है 192.168.1.33, मतलब ये मेरा पैरेट का IP एड्रेस है। यहाँ से वो डेटा जनरेट होके, पैकेट जो जनरेट होके कहाँ जा रहा है, वो डेस्टिनेशन IP कौन सी है इसकी, 142.250.182.228, मतलब ये है गूगल जो गूगल का वेबसाइट है उसका वेब सर्वर है, उसके ऊपर जा रहा है ये डेटा आपका। तो यू कैन सी ऑल द कंटेंट्स, लेट्स सी। Sir, let's say if we are accessing any website through the using the browser, right? So can we see the packets here of that particular website? या मैंने अभी गूगल खोला ना, तो आपको यहाँ पैकेट्स देख सकते हो आप, ये पैकेट कैप्चर कर रहे हैं मैंने, कोई बट यहाँ भी पे साइट, मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एनक्रिप्टेड है, ये HTTPS यूज कर रहा है। HTTPS का ये तो काम है कि अगर कोई स्निफ भी करे पैकेट्स तो वो देख ही नहीं पाएगा। अगर मान लो कि मैं HTTP वेबसाइट ले लेता हूँ, TestPHP एक HTTP वेबसाइट है, एंड लेट मी स्टार्ट कैप्चरिंग, जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट डू। ये मेरी HTTP वेबसाइट है, लेट मी गो ऑन टू योर प्रोफाइल एंड इट इज आस्किंग मी फॉर यूजर नेम पासवर्ड। मैं कुछ भी डालता हूँ, एडमिन एंड पासवर्ड, एंड यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ कैप्चरिंग। तो यहाँ पे इसने पैकेट कैप्चर कर लिया। हाँ, एक और बात, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं राइट। तो आप इन पैकेट्स को ना फिल्टर कर सकते हो। हमें जो नीड है, जिस चीज की नीड है, हमें तो खाली स्पेसिफिक वेबसाइट का डेटा देखना है, हमें बाकी सारी जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं वो नहीं देखना, वो जो अननेसेसरी पैकेट्स हैं वो नहीं देखने। तो उसके लिए हम ना फिल्टर्स यूज करते हैं। तो एक फिल्टर आता है आपका प्रोटोकॉल का फिल्टर। प्रोटोकॉल का फिल्टर आप कैसे लगा सकते हैं, सिंपली बस आप प्रोटोकॉल का नाम डाल दीजिए। जैसे मेरे को HTTP का देखना है एंड मैं एंटर करूंगा, आप देख सकते हैं अब खाली मेरे को 4 पैकेट्स दिखा रहा है जो HTTP के पैकेट्स हैं।
अब मैं इनका डेटा देखूंगा ना, तो आप इन पे सीधे सीधे क्लिक करके देख सकते हैं इनका डेटा ऑलरेडी मेरे को प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहा है। तो ये डिफरेंस है आपका HTTP वेबसाइट्स एंड HTTPS वेबसाइट्स में। अगर इवन आपको इनका पूरा डेटा देखना है, लेट्स से क्योंकि ये 4 पैकेट्स देखे हैं आपके, तो आप वन बाय वन आप इनका डेटा देखना चाहोगे और ऐसे फॉर्म में आपको डेटा ढंग से नहीं दिखेगा, तो आप क्या करेंगे, कोई भी पैकेट पे राइट क्लिक कीजिए, फॉलो एंड देन HTTP स्ट्रीम। तो आपको जितना भी ये डेटा है आपको सर प्लेन टेक्स्ट में। फिर से बताइए, फिर से बताइए। श्योर श्योर श्योर। सर काली में हमने कमांड क्या दिया था वायरशार्क ओपन करने के लिए, क्योंकि मैं sudo जब wireshark, एप्लीकेशन, सॉरी sudo wireshark। तो ये जो भी पैकेट है आपका, आपको हाँ, HTTP तो मिल गया सर, फिल्टरिंग करके। उसके बाद आपने TCP पोर्ट, TCP डॉट पोर्ट इज इक्वल टू 80 एंड UDP पोर्ट ऐसा ऐसा करके जाना नहीं, मैंने पड़ेगा। कोई पोर्ट नहीं डाला, मैंने खाली ओके। एक प्रोटोकॉल डाला है HTTP, ठीक है। हम्म। आप डाल सकते हैं, पोर्ट भी डाल सकते हैं और फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे को नीड नहीं थी, मेरे को खाली प्रोटोकॉल चेक करने थे कि कौन कौन से मतलब HTTP प्रोटोकॉल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना बहुत सारे पैकेट्स आ गए। अब मेरे को एक एक करके पैकेट का कंटेंट चेक करना पड़ेगा, बट मेरे को वो करना नहीं है। तो वायरशार्क ना आपको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, एक एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है। जब आप इसमें राइट क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन सी फॉलो के अंदर आप HTTP स्ट्रीम करते हो, तो आपको जितने भी कंटेंट्स थे ना उस पैकेट के अंदर, जो चारों पैकेट्स के अंदर, वो आपको मर्ज करके दे देगा। गॉट इट, माय टीम ठीक इज है, डूइंग दैट, या। हाँ। तो आप देख सकते हैं मैंने वहां पे डाला था यूजर नेम एडमिन, तो एडमिन यहाँ पे शो हो गया, एंड पासवर्ड डाला था मैंने, पासवर्ड यहाँ पे मेरे को शो हो गया। इसलिए हम HTTP यूज नहीं करते, क्योंकि क्या है कि अगर हम नेटवर्क के अंदर किसी और डिवाइस के ऊपर स्निपिंग कर रहे हो, किसी और डिवाइस के मतलब पैकेट्स कैप्चर कर रहे हैं, और अगर उसने HTTP वेबसाइट खोली है, लेट्स से HTTP और कॉलन 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 स्लैश www.facebook.com खोल दिया और उसमें अपने क्रेडेंशियल्स डाल दिए, तो उसका यूजर नेम, सॉरी, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड तो चला ही गया, अपने पास आ गया हैकर के पास। तो इसलिए हर जगह आप देखोगे HTTPS इम्प्लीमेंट है आज के टाइम पे। करेक्ट, विद 2048 और 256 ऐसा करके। या सो क्लोज करते हैं इसको। so we mean to say, like, if there is HTTPS implemented, then the Wireshark is only showing the packets, but we cannot see the content of that particular packet, right? हाँ, हम कंटेंट से देख पाएंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ TCP। आप देख सकते हैं ये कंटेंट आप समझ पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। Mm-hmm. Got it. ओके, सो So then nowadays, where we can use this Wireshark? where you can use this Everywhere, Wireshark for everywhere. No, yeah, everywhere you are using Wireshark nowadays, for like network engineers are using in their day-to-day life. no. My question is, Mm-hmm. as a hacker point of view, right? Yeah. If I'm going earlier, there were no HTTPS implemented, right? So I Yes. was easily able to use this tool to get the data from the Okay. websites to do the hacking, right? But now HTTPS is implemented, so this tool network engineers is only using to see what data is. Now they cannot see the data, they only just see from where the request is coming, that's it, not more than Yeah. that, right? अच्छा, so you It is want what, to ask for कि अगर हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर स्निफिंग करते हैं तो हमारा बेनिफिट क्या होगा अगर हम हैकर हैं, हम अटैकर हैं? correct. You can do different attacks, like मैक फ्लडिंग की बात करी थी मैंने। ओके, बिकॉज जो अभी हम वायरशार्क यूज कर रहे हैं, वायरशार्क में हमारा ही डेटा दिखा रहा है, हमारे ही पैकेट दिखा रहा है जो हमारे सिस्टम से जा रहा है, जो मेरे डिवाइस कनेक्टेड है, लेट्स से मेरा एंड्रॉइड फोन कनेक्टेड है सेम वाईफाई से, बट उसका डेटा तो मेरे को यहाँ पे कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे नेटवर्क इंटरफेस का ही डेटा दिखा रहा है। तो हम थोड़े बहुत अटैक्स परफॉर्म करेंगे, जैसे मैन इन द मिडल अटैक हो गया। उसमें क्या होगा कि उसमें जो भी मेरा एंड्रॉइड से पैकेट जा रहे होंगे हम उनको कैप्चर करेंगे। अब बात हो गई एनक्रिप्शन की कि वो HTTPS में जा रहे होंगे, तो उसके लिए डिफरेंट अटैक्स, आपके DNS पॉइजनिंग हो गया आपका, और भी अटैक्स होते हैं, HSTS हाईजैकिंग हो गया, बहुत सारे। we can't hear you, sir. जस्ट अ सेकंड। No, it's audible.
Can you hear me? Am I audible? Yeah, Yeah. yeah. It's better. So I was talking about कि आप पूछ रहे थे कि HTTP जैसे अगर हमने मान लीजिए मैन इन द मिडल को सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया, ठीक है, उसके बाद अगर हम HTTPS रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेट्स से कि मेरा एंड्रॉइड फोन HTTPS रिक्वेस्ट भेजता है फेसबुक लॉगिन करता है अपने क्रोम से, ठीक है, तो हम उसके बाद भी फर्दर अटैक्स होते हैं। MITM पे ही नहीं रुक जाते लोग, उसके बाद भी फर्दर अटैक्स होते हैं। आपका हो गया HSTS हाईजैकिंग, SSL स्ट्रिपिंग, आपका DNS स्पूफिंग, DNS पॉइजनिंग, ये सारे अटैक्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो कि अगर मैं HTTPS से facebook.com को जा रहा हूँ, अगर मेरा एंड्रॉइड फोन HTTPS facebook.com से जा रहा है, तो मैं उसको फोर्सफुली उसके लिंक को HTTP में खुलवा सकता हूँ। और अगर उसका HTTP में खुल गया, वो तो सीधा सीधा क्रेडेंशियल्स ओपन करेगा, उसको तो अपना अकाउंट खोलना है। अगर उसका HTTP में खोल गया तो मेरे को यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में उसके पैकेट्स दिख जाएंगे। तो अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यहाँ पे स्निपिंग का बहुत काम आता है। अभी Sir, can देखेंगे you अटैक्स repeat it? परफॉर्म All right. Sir, can you repeat it last thing I'll again? just go on to the paint and I'll explain you over here. Okay. So पहले हम मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करेंगे, MITM, Okay. उसको हम बोल देते हैं MITM। मैन इन द मिडल अटैक का बेसिक मतलब क्या है? ये आपका राउटर है, ठीक है ना, एंड ये आपके डिवाइसेस हैं। तो मान लो ये अटैकर डिवाइस है, दिस इज हैकर। अगर मैं यहाँ पे वायरशार्क ऑन करता हूँ तो मेरे को जितने भी पैकेट्स दिखेंगे वो अपने पैकेट्स दिखेंगे, क्योंकि जो बातचीत हो रही है वो राउटर से इंटरनेट पे जा रही है, इंटरनेट से वापस आ रही है मेरे डिवाइस पे, स्पेसिफिक डिवाइस पे, क्योंकि ये हब नहीं है, ठीक है। बट मेरे को तो सुनने हैं, मेरे को एक्चुअली जितने भी पैकेट्स चेक करने हैं, मेरे को चेक करना है यहाँ के, इसके और इसके, ठीक है। बट उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे पास एक ऑप्शन होता है स्पैन पोर्ट से कनेक्ट कर सकता हूँ, बट स्पैन पोर्ट के लिए मेरे को फिजिकली उस राउटर के पास जाना पड़ेगा एंड देन कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हैकर अपने थ्रू कुछ चीजें एक्सप्लॉइट कर सकता है, कुछ मतलब स्निफिंग अटैक्स यूज कर सकता है, स्निफिंग टेक्निक्स यूज कर सकता है, जिसके थ्रू वो जितने भी डिवाइसेस है ना, जैसे डिवाइस 1 हो गया, ये हो गया एक एंड्रॉइड फोन, मेरे को इस एंड्रॉइड का चीजें चेक करनी है कि क्या क्या पैकेट जा रहे हैं, तो मैं कुछ अटैक परफॉर्म करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करूंगा। मैन इन द मिडल अटैक में क्या होगा कि जो मेरा डिवाइस है ना, वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। कॉन्वर्सेशन जो पहले होती है वो इधर और इधर होती थी, एंड्रॉइड डिवाइस से राउटर पे जा रही है और फिर राउटर से एंड्रॉइड डिवाइस पे आ रही है, ठीक है। बट मैन इन द मिडल अटैक में मैं जो अटैकर हूँ, जो मैं हैकर हूँ, वो मैं बीच में आ जाऊंगा। तो जो कॉन्वर्सेशन जाएगी ना, वो मेरे सिस्टम से होके राउटर पे जाएगी, एंड राउटर से वापस जब आएगी तो राउटर से मेरे सिस्टम से होके एंड्रॉइड पे जाएगी। तो जब मैं यहाँ पे बायोशॉक ऑन करूंगा इस स्पेसिफिक पॉइंट पे, मेरे को ये सारे पैकेट्स दिखेंगे जितना भी कॉन्वर्सेशन हो रही है इनके बीच में। मैं बताता हूँ इनको ये होती कैसे है। Okay. तो पहले हम बायोशॉक का थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। तो There is one more question for Vaisa that I जी have. बोलिए। So here, like currently we are running it on a particular port, right? Using this Vaisa. So whatever the request coming from any kind of port in the system, it's capturing the data, right? Yeah. Whether it's a port 1, 2, 3, 4 or n number of ports, right? Yes. So how we can prevent this bias arc to not to capture the data? Not to Is there capture any the way? data. Yes. No, there's no way. You have to just simply block the port, and you have to use the encryption. Or Okay. drop the port means like जब ये कोई मतलब फायरवॉल से पैकेट दिख जाएगी तो आपको उसी समय आपको IPN पोर्ट को ब्लॉक करना है। Okay, तो you mean to say कि network engineer इसको use कर रहे हैं, and once they are seeing any activity, any suspicious activity, they are just dropping that port, right, to prevent. Yeah. Is this what they are doing, the network engineers, right, currently? Let's take an example. अभी हमने DOS नहीं किया ना, तो DOS का चलो एग्जांपल नहीं देता। नेटवर्क इंजीनियर्स एक्चुअली बस आपका चेक कर रहे हैं कि आप कुछ अटैक हो रहा है इसके बेसिस पे या नहीं हो रहा है, आपके क्या पैकेट्स एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। एंड बहुत सारे उनके काम होंगे जो ये आप बायोशॉक के थ्रू कर रहे हैं, वो पैकेट स्निफिंग, पैकेट कैप्चर करके देख रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए डॉस अटैक होता है, डॉस अटैक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ पैकेट्स आते हैं, बहुत सारे पैकेट्स, तो हमारे कितने 1000 पैकेट्स अभी तक कैप्चर कर पाया है। डॉस अटैक में क्या होता है, जो अटैकर होता है
बहुत सारे पैकेट भेजता है, 10,000 50,000 पैकेट्स बेचता रहता है। तो वहां पे आपका नेटवर्क इंजीनियर जो है वो चेक कर सकता है कि वो पैकेट आ कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है, सोर्स क्या है उसका, एंड इवन कौन से पोर्ट पे अटैक कर रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल मतलब उसके अंदर डेटा क्या है उस पैकेट के अंदर, एंड देन उसको वो स्टॉप कर सकता है। All right. So So that is the basic work. Yeah. yeah, I'm sorry. I'm asking too much questions, but No, it's okay. It's fine. yeah. So the question is, I agree. Network engineers is using this YSR, but here I'm not sure at the continuously 24/7 if they are going to watch this, what data is coming in here, right? So is there any alert or is there any सर दैट्स के लिए ही आपका नॉक आता है और सॉक ऑपरेशन सेंटर आता है, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, जिसमें ऑल टाइम मॉनिटरिंग करके जाना होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Yeah, you're right. You're absolutely right. yeah, so there is no option in Wireshark where I can put my threshold or any alert like okay, if such kind of things is shown there, please send me No, and no, no. There's no alert me. option for that specific thing. And because of that only, we use that IDS, IDS and IPS, intrusion detection system. All right. So this Yeah. requires the manual physical intervention of a engineer This is to just for simply sniffing the packets. This is just for checking what all packets are going over through the network and all all right. that kind of So stuff. at a very initial stage. Yeah, at a very initial state. But Okay. if this tool is being used by the network engineers, this tool can also be used by the hackers for their own purpose. Got it. Let's say this was about the HTTP, okay? But हम बात कर लेते हैं. Let's say Metasploitable ऑन कर लेता हूँ मैं अपना. हम देख लेते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, जैसे आपका FTP हो गया, टेलनेट हो गया. सर पैरेट टूल काफी अच्छा है फॉर काली। या एक्चुअली नई काली में ना बहुत सारी डिपेंडेंसीज उन्होंने बहुत change सर, कर दिया. इतना चेंजेस हो चुका है, मतलब मेरा हाँ एक्चुअली मेरा ऑफिस में भी मैंने काली डाला, वो वाला काली सबसे सही चल रहा है, मेरा घर का काली सही नहीं चल रहा है और सेम वर्जन है। हाँ एक्चुअली ये बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है आजकल नई वाली काली में. मेरे भी मतलब कुछ एरर आ गया था, पैकेज ब्रेक कर दिए थे उसने काली ने, इसलिए मेरे को पैरेट डालना पड़ा. तो मैं सोच रहा था जिस दिन टाइम मिलेगा मैं उस दिन पैकेज अपने फिक्स करूंगा अपने काली के. सो मेरा आईपी क्या है यहाँ पे, 165. ओके, so let's say I'm connecting this. Let me go into bash. Let's say I'm connecting this. Let's say someone is sniffing on the Wireshark. ठीक है, someone is sniffing the packets on Wireshark. And मैं जो है जो मैं हूँ अपना नॉर्मली कनेक्ट कर रहा हूँ FTP को मेटास्प्लॉइटेबल वाली मशीन से. मेटास्प्लॉइटेबल वाली मशीन की 165 IPP आई थिंक. सो अगर FTP से कनेक्ट करना है तो कमांड इज सिंपली FTP and then the IP address. And will ask me for the name or the username. I can give anonymous and password. Password could be anything like pass123. Okay. Now I have been logged in successfully. सर ये किस में आपने लॉगिन किया है सर? ये मैंने FTP पे, मेटास्प्लॉइटेबल पे, FTP के थ्रू 421 ओपन था ना हमने जब nmap किया था इस पे. करेक्ट करेक्ट। अच्छा, तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे जाऊं और लेट्स ऐड अनदर फिल्टर, प्रोटोकॉल के लिए फिल्टर ऐड कर लेते हैं FTP और एंटर मारो, तो इसने कुछ FTP पैकेट्स कैप्चर किए हैं. एंड आप देख सकते हैं हमें थोड़ा बहुत जो डेटा है वो हमें प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहा है. बट अब इनको हमें एक एक करके ऐड अप करना पड़ेगा. उससे बढ़िया क्या करेंगे हम, राइट क्लिक, फॉलो TCP स्ट्रीम. आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी हमारा डेटा था वो हमारा प्लेन टेक्स्ट में दिख रहा है अब हमें. एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाला था वो था हमारा अनोनिमस, एंड पासवर्ड जो डाला था मैंने pass123. तो इसलिए FTP यूज नहीं करते हम लोग, आजकल यूज करते हैं FTPS, FTP सिक्योर वर्जन, जो आपका एन्क्रिप्शन यूज करता है. सर अगर अगर मैं मेटास्प्लॉइट पे मैं कनेक्टेड हूँ अभी इस टाइम पे, FTP कर रहा हूँ जो मेटास्प्लॉइट पे, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो उसमें क्या 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 देना पड़ेगा सर? अनोनिमस दे दो आप यूजर नेम. इसके अंदर अनोनिमस लॉगिन वो है,
ये वल्नरेबिलिटी थी एफटीपी की, मतलब एफटीपी एक फंक्शनैलिटी बोल सकते हो आप कि एनोनिमस लॉगिन आप कर सकते हो, बट अब ये पैचअप करती है। एनोनिमस मतलब AONYMOUS, बस आप यूजर नेम एनोनिमस डाल दो, आप पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हो रैंडमली, आप खाली भी छोड़ सकते हो पासवर्ड। एक बार एमओएस ना एमयूएस? एनोनिमस ANONYMOUS। ओके, पासवर्ड ब्लैंक? पासवर्ड ब्लैंक डालो, रैंडम स्ट्रिंग डालना, कुछ भी डाल दो आप। अच्छा, हाँ, दिस वन इज देयर। यस, एंड पीछे आपका ये रहेगा, वायरशैक चलता रहेगा, राइट? हाँ, मेरा वायरशैक पीछे कंटिन्यूअसली कैप्चर कर रहा है ट्रैफिक पूरा। वो ऑप्शन क्या था सर जो आपने अभी राइट क्लिक करके गए थे, फॉलो हाँ, देन मैंने राइट क्लिक किया पैकेट पे, फॉलो टीसीपी स्ट्रीम। टीसीपी? देखो मैं एफटीपी लगाऊं, एफटीपी अगर मैं कर रहा हूँ तो यस, मिल गया। हो गया। So that's why we don't use FTP nowadays. सर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है सर, फिर से मुझे वो डबल नेट फैन नेट करके उसको जाना पड़ेगा, हाँ, मतलब पोर्ट तो मास्किंग आपका करके। हाँ हाँ। पोर्ट मास्किंग करनी पड़ेगी वहाँ पे, वो एक्चुअली डिफरेंट कंसेप्ट आ जाता है आपका। But I can see sir here the TLS as well. So what kind of security were using the TLS? Sorry? TLS packets are also coming there in Biosark. Yeah. So is So it this is actually similar to that SSL TLS packets, right? is But it a I'm higher requesting for version? HTTPS side. So Right. what is there, like HTTPS uses some certificate. There are like different certificates you can go on to this and you can check. So it uses SSL TLS certificate. So SSL TLS certificate actually जब हम क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा बेटर कंसेप्ट समझ आएगा कि ये एक्चुअली बैकएंड में क्या प्रोसेस हो रहा है इसमें। कुछ जो क्रिप्टोग्राफिक कीज होती हैं वो आपका एक्सचेंज होती है बैकग्राउंड में फॉर योर लाइक सेफ्टी पर्पस। Got it. So let me go back onto terminal. So ये आपका नॉर्मल हमने FTP देख लिया एंड हम टेलनेट की भी बात कर लेते हैं। इसमें टेलनेट पोर्ट भी ओपन है। So टेलनेट 192.168.1.165 जो मेरा IP है MSF Metasploit का, and it is asking me for Metasploit level login, MSF admin, and you can see I have the access through telnet, मतलब मैंने telnet से remote connection ले लिया अपने Metasploitable machine का। सर कौन सा But पोर्ट पे किया है सर? telnet आपका नॉर्मल आपको telnet डालना and the IP address. Okay, so मेरे को यहाँ पे access मिल गया telnet के थ्रू। So अगर मैं telnet सर्च करता हूँ यहाँ पे Wireshark में कुछ डेटा, यहाँ पे कुछ पैकेट्स कैप्चर हुए हैं, मैं सेम प्रोसेस करूंगा यहाँ पे, राइट क्लिक, फॉलो टीसीपी स्ट्रीम, एंड यू कैन सी एवरीथिंग इज इन प्लेन टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे एलएस करके कुछ कंटेंट्स भी चेक करता हूँ ना, और या फिर पीडब्ल्यूडी करता हूँ, कुछ भी मैं अपनी लाइन से कमांड्स लिखूंगा, सारे कमांड्स मेरे को यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। इसने इवन दो यूजर नेम में लॉगिन जो मांगा था एमएसएफ एडमिन दे दिया यूजर नेम का लॉगिन, एंड पासवर्ड जो मांगा था पासवर्ड भी उसने मेरे को यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में दे दिया। इसी की वजह से हम लोग टेलनेट आज यूज नहीं करते हैं, बहुत जगह अभी भी यूज होता है बट नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से हम लोग SSH यूज करते हैं विच इज सिक्योर शेल। अगर मैं SSH की बात करूं, लेट्स ट्राई टू कैप्चर सम SSH पैकेट्स। तो SSH में अगर आपको कनेक्ट करना होता है तो आपको क्या करना है, SSH कमांड लिखनी है, देन द यूजर नेम, जो आपका यूजर नेम है उस सिस्टम का, @ जो आपका IP एड्रेस है उस सिस्टम का। तो IP एड्रेस ये है, मैं एंटर मारूंगा, यस, एंड देन इट विल आस्क मी फॉर द पासवर्ड। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ एंड मेरे को उस सिस्टम का एक्सेस मिल गया, मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का एक्सेस मिल गया। अगर मैं इसको यहाँ पे उसके पैकेट चेक करूँ वायरशार्क के अंदर, लेट्स डू SSH, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स हैं। लेट्स डू द सेम थिंग व्हिच इज फॉलो TCP स्ट्रीम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी डेटा गया है, जितना भी डेटा प्रोसेस हुआ है, वो पूरा एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। यहाँ पे कुछ भी डेटा मेरे को प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में नहीं मिल रहा।
So that's why we use SSH over Telnet. तो थोड़े स्निफिंग अटैक्स की बात कर ले रहे हैं हम लोग मैक फ्लडिंग की बात कर रहे थे, राइट? Yeah, you were also told us like to see the Wireshark in between, like या for man in middle attack. हाँ, वो अभी हम परफॉर्म करेंगे, ये इसके बाद परफॉर्म करेंगे. Okay. So let's go on to this. So what आपके sorry, so what kind of question comes into CEH exam related to this? related to this module, specific module. Right, so like Okay, so आपका actually डिफरेंट कनेक्शन, आपके डिफरेंट वो बोलेगा कि कौन सा आपका प्रोटोकॉल सेफ ज्यादा बेटर है, इफ इट्स एफटीपी या फिर आपका एसएसएच या फिर आपका एफटीपीएस एंड ऑल दीस काइंड ऑफ स्टफ. आपको मतलब एक सिचुएशन देंगे वहां पे कि देयर इज वन गाय नेम्ड हेनरी ने कुछ चीजें इंप्लीमेंट करी, उसको कुछ फाइल ट्रांसफर करनी है, तो कौन सा वो फाइल ज्यादा प्रोटेक्शन लगा पाए जिससे कि उसके जो पैकेट जब कोई अगर स्निफ भी कर रहा हो तो उसका डेटा लीक ना हो या फिर उसका क्रेडेंशियल्स प्लेन टेक्स्ट में ना दिखे. तो आपको वहां पे 4 ऑप्शंस दे देंगे. It could be like FTP, SSH, FTPS and HTTPS. And आपको पता ही कि हाँ आपको कौन सा वाला चूज करना है, FTPS. all right. So those kinds of questions will be coming. थोड़ा बहुत आपको अटैक्स के ऊपर भी बताएंगे जो हम अभी अटैक्स परफॉर्म करेंगे, जैसे मैक ऑफ हो गया, मैक फ्लडिंग अटैक हो गया, आपका आर स्पूफिंग अटैक हो गया, एटरकैप बेटरकैप के बारे में बताएंगे. Correct. So हम बात करते हैं मैक फ्लडिंग की. मैक फ्लडिंग का आप नॉर्मली मीनिंग आप देख सकते हैं. मैक फ्लडिंग मींस हमें फ्लड करना है मैक एड्रेस. और कहाँ पे करने हैं मैक एड्रेस फ्लड? एक कैम टेबल के अंदर. और ये कैम टेबल कहाँ स्टोर होती है? हमारे राउटर के अंदर हमारे कैम टेबल स्टोर होता है जहाँ पे आपका मैक एड्रेस, सारे जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपकी सिस्टम से, वहां पे मैक एड्रेस स्टोर होते हैं. तो हम उस कैम टेबल को फ्लड करना स्टार्ट कर देते हैं रैंडम मैक एड्रेस जनरेट करके. रैंडम मैक एड्रेस जनरेट करते हैं और ये जो आपका कैम टेबल है वो फ्लड होना स्टार्ट हो जाता है. जब वो एंड तक आ जाता है, अपने साइज के एंड तक आ जाता है, जब वो और ज्यादा स्टोर नहीं कर पाता, तो वो ना बिहेवियर अपना चेंज कर देता है. वो बहुत वियर्ड सा बिहेव करने लग जाता है. और वो क्या करता है, वो एज अ क्या बोलते हैं, वो राउटर को एज अ हब में क्रिएट कर देता है. मतलब राउटर को बोलता है मतलब अपना जो वियर्ड बिहेवियर होता है उसका. तो जब लेट्स से, चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ. ये है आपकी कैम टेबल. मैंने स्टार्ट किया मैक एड्रेस फिल करना. जैसे मैं एंड पे आ जाऊंगा. सर दिख नहीं रहा है. अच्छा, नहीं दिख रहा है. स्क्रीन तो शेयर्ड है. नहीं ओनली ये दिख रहा है सर, पेंट. मैं इस पे क्या बोलते हैं, पेंट पे ही हूँ मैं अभी. अच्छा. ओके, सो जब भी फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और हम उसको पुश करेंगे, हम और मैक एड्रेसेस को पुश करेंगे कि हाँ भाई तू जा कैम टेबल में स्टोर हो, बट वो होगा नहीं. वो एक्चुअली वियर्ड बिहेव करना स्टार्ट कर देगा. तो वो क्या करेगा, जितने भी डिवाइसेस हैं सबको ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देगा, जितने भी पैकेट जा रहे हैं डिवाइसेस के ऊपर. और ये परफॉर्म कैसे होता है, इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है विच इज योर मैक ऑफ. मैक ऑफ एक टूल है. मैंने देखो स्टार्ट किया तो इसने फ्लडिंग करना स्टार्ट कर दिया. आपको जस्ट सिंपली मैक ऑफ लिखना है एंड आपको फ्लडिंग स्टार्ट हो जाएगा. बट हाँ जी, Can we see the cam table? कैन यू सी द Cam table, what is there? What MAC addresses are there already? Yeah, you can actually go onto the devices, routers advanced settings and you can check. हाँ मैक ऑफ चल रहा है सर, बहुत सारे कुछ चल रहा है. हाँ, एक्चुअली बंद कर दीजिए नहीं तो आपका इंटरनेट रुक जाएगा. ओके ओके ओके. इसलिए मैं ये पूरा कंप्लीट नहीं दिखा सकता आपको. जब अपना प्रैक्टिस में जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसको, एक बार आप मैक ऑफ ऑन करना एंड इसको रन करने देना बैकग्राउंड में. और फिर आप वायरशॉक ऑन करना. वायरशॉक में जब आप चेक करोगे तो आपको बहुत सारे आईपी एड्रेसेस के बहुत सारे डेटा आ जाएंगे. जितने भी आईपी एड्रेस आपके ऑलरेडी हैं डिवाइसेस कनेक्टेड, और जो है भी नहीं, जितने भी फेक आईपी एड्रेसेस है, उन सबका ना डेटा आने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा. तो वो एज अ हब, जो आपका राउटर है वो एज अ हब एक्ट करना स्टार्ट कर देगा. खाली किसकी वजह से? मैक फ्लडिंग की वजह से. और हाँ, आपके जो सिस्टम है उसके अंदर काली का सिस्टम है, नई वाली काली में मैक ऑफ नहीं है, तो आपको उसके लिए एपीटी इंस्टॉल
dsniff, ये कमांड है, आपको इससे इंस्टॉल करना है। Just a second, sir. सर हमें जो लैब मिल सकता है, मतलब उधर पे जो जब हम लोग एनरोल किए थे तो हमें क्रॉ ने बताया था कुछ लैब का भी एक्सेस मिलेगा, लाइव एक्सेस, तो मिल सकता है क्या? एक्चुअली मैंने भी बात करी थी, तो हम लोग यहीं पे सेटअप कर रहे हैं अभी, एंड इट्स इन बिटवीन राइट नाउ। सो जैसे ही वो खत्म हो जाएगा मैं आपको मतलब उन लैब्स का एक्सेस दिलवा दूंगा। ठीक है So, सर। ये जो आपकी फुल कोर्स, सॉरी सॉरी, ये जो आपकी फुल कोर्स है और मतलब आपकी मार्च तक लगेगा राइट? सॉरी, मार्च एंड तक आपकी ये क्लास रहेगा ये क्या? सीएच का हाँ हाँ। आई हैव टू एक्चुअली चेक उसका एंड डेट क्या है। आपको कुछ बताया था, कुछ आइडिया दिया था उन्होंने? नहीं, मुझे तो 40 आवर्स का ऐसा कुछ बोला था। 40 आवर्स का था। लेट मी चेक, or मुझे डिवाइड किया है मेरे बैच टाइमिंग्स। could हाँ you जी, please open the PDF so that we can see what is covered and what is left, so that या श्योर, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक दैट फर्स्ट। ओके, इट वुड बी नियर अबाउट 14th or 15th Feb, ओके but it might be extended. ओके। hello. हाँ जी, As I understand, you are saying like the up to 14 and 15 Feb. या बट एक्चुअली थोड़ा अपना सिलेबस थोड़ा स्लो जा रहा है, बिकॉज we have repeated a lot of things in the last previous sessions, so it could be extended a little Okay. bit. Okay. Is it Yeah, I fine with think everyone? Yeah, good. Then I can just ask the management guys. yeah. So total, how many modules are there? Total modules are 20. 20, and we are covered with. We are at sniffing right now. Okay, okay, got it. Number 8, right? Yeah. So that was your Mac flooding attack. Now, if we'll talk about DHCP spoofing attack, किसी को आइडिया है DHCP एक्चुअली होता क्या है? So DORA process, Sorry? DORA, discover, request and offer and acknowledgement. Yes. बट अगर आप इसको मतलब सिंपलर वे में अगर बताना चाहें किसी को तो So DHCP is getting the IP address of the system. Means like आपकी जो आपका जो कोई रेंज होगा आईपी एड्रेस का, उस रेंज के अंदर आपको सिस्टम का आईपी एड्रेस मिलेगा। इफ द डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, या डीएचसीपी की फॉर्म जो है आपकी वो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एंड इसकी अगर मैं वर्किंग की बात करूं, ये सिंपली कुछ नहीं करता, बहुत छोटी वर्किंग है इसकी। जब भी आप देखोगे, लेट्स से दिस इज अ राउटर एंड माय 1 2 and 3 devices are already connected, and let's say these are having the IP address .17, .18 and .19. Okay, and there's one another device, this is device 4, एंड इसको मेरे राउटर से कनेक्ट होना है। जब वो राउटर से कनेक्ट होगा तो थोड़े बहुत पैकेट्स इंटरचेंज होंगे। तो जो डीएचसीपी होगा, डीएचसीपी ये ऑलरेडी अनेबल्ड होता है आपके राउटर में। अगर आप जाओगे एडवांस सेटिंग्स में जाओगे, वहां पे आप देखोगे डीएचसीपी सेटिंग्स के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पे आपको ऑलरेडी वहां पे जो डीएचसीपी का फंक्शनैलिटी है वो ऑलरेडी अनेबल्ड होगी। आप इवन दो उसको डिसेबल कर सकते हैं, मैनुअली आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डीएचसीपी करता क्या बेसिकली? डीएचसीपी जस्ट जो भी नया डिवाइस आया उसको ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लाइक .20 और .25 और एनीथिंग। सो अगर आपने देखा भी होगा तो आप अगर अभी 192.168.1.17 अगर कोई नया डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं तो इसी रेंज का एक अनदर डिवाइस आ जाता है आपके नेटवर्क के अंदर। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इन एनी रैंडम नंबर, लेट्स से इट इज 25। तो ये जो आईपी एड्रेस दिया गया है, ये दिया है आपके डीएचसीपी ने।
राइट। करेक्ट। सो एक DHCP के भी ऊपर भी हम अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं, उनको भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कैसे? डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक आपका फेमस मेथड है DHCP स्टारवेशन अटैक। DHCP स्टारवेशन अटैक। और इसको किया जाता है कौन से टूल से? इसको किया जाता है Yersinia से। दिस इज द टूल नेम, Yersinia। अगर आपके सिस्टम में नहीं है, आप सीधा सीधा apt इंस्टॉल Yersinia। एंड इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो आपका आईपी एड्रेस है, आपको ही पता है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेस ही मिलेंगे आपको, राइट? तो क्या होता है कि आप अपने सिस्टम से बोलते हो DHCP को कि हम एक नया डिवाइस है एंड हमें एक नया आईपी एड्रेस दो, हमें एक नया आईपी एड्रेस असाइन करो। तो ऐसे करते 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 आप बहुत सारे आईपी एड्रेस DHCP से ले लेते हो और अपने पास रख लेते हो, एंड DHCP के पास कुछ नहीं बचता। एंड इसके बाद आप अपना फर्दर अटैक परफॉर्म कर सकते हो। आई विल शो यू हाउ। तो ये उसने ऑन करते हैं हम पहले। हम देख लेते हैं पहले हमें DHCP स्टारवेशन अटैक करना कैसे, परफॉर्म कैसे करना है। सो हाइफन एस ओके। ओके, तो इससे Yersinia हाइफन कैपिटल G आप यूज करोगे तो आपका ये जो Yersinia है वो आपका GUI फॉर्म में खुलेगा, ग्राफिकल फॉर्म में खुलेगा। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ओके। और हमें कौन सा अटैक करना है? हमें DHCP अटैक करना है। सो आई विल सेलेक्ट DHCP एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेसेस में आपको इंटरफेसेस दिख जाएंगे। ETH0 सेलेक्ट करना है अभी तो मेरे को, एंड देन लॉन्च अटैक। लॉन्च अटैक में आपको डिफरेंट डिफरेंट अटैक वेक्टर्स दिखेंगे, लाइक सेंडिंग रॉ पैकेट, सेंडिंग डिस्कवर पैकेट, DHCP रोग सर्वर, रिलीज पैकेट। सर किधर पे हम जाके आपने से ये किया है? लॉन्च अटैक नो नो नो, एडिट इंटरफेस किया है ना? अच्छा, एडिट इंटरफेस ETH0 एंड उसमें जाकर लॉन्च अटैक। ओके, लॉन्च अटैक एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट सेंडिंग डिस्कवर पैकेट। डिस्कवर पैकेट से क्या होगा, जो हमारा राउटर का DHCP सर्वर है वो एक्चुअली हमें सारे आईपी असाइन करता सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Can't hear you, sir. Sir, your voice is breaking.